हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है प्रतिम घोष और मैं आज एक मेडिक्लेम या फिर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सस्ते प्रीमियम में एक अच्छा खासा तगड़ा मेडिक्लेम आपको मिल सके, इसके बारे में। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मुझे कोई और मकसद नहीं था, ना ही मैं ये कोई कंपनी का पब्लिसिटी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिन पहले मेरे घर वालों के लिए एक मेडिक्लेम ढूंढने गए, तब जाकर बड़े बड़े जो पॉपुलर कंपनीज़ है उसके मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में छानबीन की, तो उसके प्रीमियम रेट बहुत हाई थे। और मैंने यूट्यूब में बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे ढूंढा, लेकिन मुझे सस्ते रेट वाला कोई मतलब ऐसे कोई पॉलिसीज़ नहीं मिला। तब जाकर मैंने गूगल में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि कुछ ही दिन पहले 2019 में स्टार हेल्थ एंड अलाइड कंपनी लिमिटेड जो होता है, एक बड़ी पॉपुलर एक इंश्योरेंस कंपनी है, मेडिक्लेम कंपनी है, तो उनका एक पॉलिसीज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टार माइक्रो रूरल एंड फार्मर्स केयर नाम के। जिसमें क्या है, प्रीमियम बहुत सस्ती है लेकिन प्लान अच्छा है और इसमें लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम है। तो ये पॉलिसी मैंने खुद अपना चुका हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी यूट्यूब या फिर इंटरनेट पे नहीं है, तो लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि ये एक सस्ती प्लान है, तो कंपनी का भी इसमें कोई फ़र्ज नहीं बनता कि इसको एडवर्टाइज़ करे लोगों के बस में बड़ा चढ़ा के बोले, और एजेंट भी इसको बोलना नहीं चाहता है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीमियम रेट वाला कोई पॉलिसी बिकेगा नहीं अगर ऐसे पता चलेगा हर किसी को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो सबके सामने लाना चाहिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग इसको पता चले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। इसके नाम में ही लिखा हुआ है स्टार माइक्रो रूरल एंड फार्मर्स केयर, और इसके नाम से आपको पता चलेगा कि रूरल जो वर्ड है, इसके मतलब है ये फैसिलिटी से पॉलिसी से रूरल एरिया के पर्सनस के लिए है। इसके लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट कुछ किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको रूरल एरिया में रेसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये प्लान अपना सकते हैं। आप अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में आपका घर है तो आप नहीं कर सकते ये प्लान। अब देख लेते हैं इसका कुछ एलिजिबिलिटी, इसका कवरेज क्या है, क्या नहीं है, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है। देखिए, पहले इसका एलिजिबिलिटी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, एलिजिबिलिटीज़ है एडल्ट फ्रॉम 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, मतलब कोई भी एडल्ट जिसका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो और 65 ईयर्स से कम हो, वो इस पॉलिसी में इंक्लूड हो सकता है। और एक डिपेंडेंट चाइल्ड जो फैमिली के अंदर होते हैं, फैमिली में डिपेंडेंट चाइल्ड, वो 12 महीने से शुरू होकर 25 ईयर्स तक उसका एज हो तो वो इसमें ऐड हो सकता है। देखिए कैसे होगा। और यहाँ पे यह भी मेंशन किया गया है कि फैमिली मीन्स सेल्फ, स्पाउस एंड अप टू 2 डिपेंडेंट चाइल्ड इसमें ऐड हो सकता है। तो पॉलिसी टर्म मतलब कितने दिनों का आप पॉलिसी ले सकते हैं। आप 1 साल का पॉलिसी एक बार में चुन सकते हैं और साल में आप रिन्यू कर सकते हैं। तो पॉलिसी टर्म यहाँ हो गया 1 ईयर। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग, मतलब आपको ये पॉलिसी करने से पहले बहुत सारे पॉलिसीज़ में होता है आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ता है। आपको बॉडी का कोई मतलब आपके कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ है कि ना, इसके जानकारी के लिए आपको मतलब बहुत सारे टेस्ट करना पड़ता है, जो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन, आपको दोनों ही सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिलता है, एक है 1 लाख की और एक है 2 लाख की। आप अगर इंडिविजुअल करने जाएंगे तो आपको 1 लाख ही मिलेगा, इससे ना ही ज़्यादा नहीं कम। और आप फैमिली फ्लोटर, मतलब आप एक फैमिली है, आप है, आपके वाइफ है, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड, अप टू 2 डिपेंडेंट चाइल्ड इसमें ऐड हो सकता है, करने जाएंगे तो आपको 2 लाख की सम इंश्योर्ड कवरेज मिलेगा। अब देख लेते हैं इसका कवरेज क्या है। देखिए, इसमें मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, 1-2 रिस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला रिस्ट्रिक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शन ये है कि
आपको जो हॉस्पिटल में, हम नर्सिंग होम में और हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं, क्या होता है, उसके एक रूम के चार्ज होते हैं, बेड के चार्ज होते हैं, वहाँ जो नर्स होते हैं जो हमारे लिए पूरे दिन काम करते हैं, उनके एक चार्ज होता है। तो इन सब को मिला के हम कहते हैं डे केयर एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग मेडिसिन, एक्सक्लूडिंग ट्रीटमेंट, एक्सक्लूडिंग ऑपरेटिव चार्ज, ये सब एक्सक्लूड है इसमें। सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग चार्ज, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, रूम बोर्डिंग नर्सिंग एक्सपेंसेस एज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल और नर्सिंग होम इज़ अप टू 1%। दैट मीन्स आप अगर इन सब बेड चार्ज के बारे आप अगर एक ही वर्ड में बताए तो इनको हम कह सकते हैं बेड चार्ज, हम नॉर्मल वर्ड में यही कहते हैं। तो बेड चार्ज आपको मैक्सिमम 1% मिलेगा आपका साम इंस्टीट्यूट का। अब आप समझिए कि आप अगर 1 लाख का कीजिए, 1 लाख का पॉलिसी है आपका, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 पर डे हिसाब के मिलेगा। और आपका 2 लाख का पॉलिसी है तो 2000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको। ये एक यहाँ का रिस्ट्रिक्शन है। ये और भी बहुत सारे प्लान है जिसका प्रीमियम रेट बहुत हाई है, उनमें भी ये रिस्ट्रिक्शन है, कहीं पर 2%, कहीं पर 3%, कहीं पर 1%, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये तो बहुत सारे सस्ती प्रीमियम वाला प्लान है, इसमें तो ये होना मतलब कोई ज़्यादा विषय की बात नहीं है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं है। उसके बाद देखिए, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट फीस सब इनमें इंक्लूड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा आपको मिल जाएगा आपके सामीन सेट के अंदर जो भी होगा। समझिए आज आप अगर 1 लाख की पॉलिसी है और आपको 80,000 पे कंसल्टेंट फीस, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन सब की फ़ीस मिलकर 80,000 हो गया, तो आपको 80,000 ही मिलेगा, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। बहुत सारे प्लान में क्या होता है, वहाँ परसेंटेज होते हैं 50%, 25% आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो तीसरा सी ऑप्शन में है, जो एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, इन सब आपको मिलेगा, ऐसे मतलब यहाँ कोई जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। डी में जो है, जो आपको एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट जो होता है ना, जो आँख के प्रॉब्लम होता है, जो बुजुर्गों के एक साल के बाद, मतलब 60 साल की उम्र के बाद, 60-65 साल में, 70 साल में आते हैं, जो उसको देखने में प्रॉब्लम होते हैं, उसको कहते हैं कैटरैक्ट। तो ये कैटरैक्ट मतलब जो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि वो 24 आवर्स एडमिट हो, मतलब वो 24 आवर्स के कम समय, 12 घंटा, 18 घंटा में भी कैटरैक्ट ऑपरेशन करके घर चले आते हैं। और मेडिक्लेम का रूल तो ये है कि 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्लेम करने को मिलेगा। लेकिन इस कैटरैक्ट में एक एक्सेप्शन है, आप इसको 24 आवर्स बिना रह के भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और कितना क्लेम कर सकते हैं, पर आई, मतलब पर आँख के हिसाब से आप 10,000 पर ईयर क्लेम कर सकते हैं। अगर एक आँख से ज़्यादा आप दोनों आँखें ही कराना चाहता है एक ही साल में, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 15,000। और एक आँख के लिए एक ईयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 मिलेगा। अब आइए देख लेते हैं ऑप्शन ई में क्या है, ऑल डे केयर प्रोसीड्योर आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मतलब सभी डे केयर एक्सपेंसेस आपको इसमें इंक्लूड है, कोई एक्सक्लूड नहीं है। देखिए, और एक चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्लान में मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी है, इसमें एंटर करने में आपको 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 65 ईयर से कम होना चाहिए। अगर चाइल्ड है तो वो 12 महीने के ऊपर से ही इंटर कर सकते हैं, 25 ईयर्स तक, 25 वर्ष तक उसका एज होने तक। लेकिन अगर कोई एडल्ट होगा तो 18 ईयर्स से कम में नहीं इंटर हो सकता है। अगर मान लीजिए आप 18 ईयर्स के ऊपर है और 60 साल से नीचे है, आपने इंटर कर लिया और इसको जाकर रिन्यू करते करते गए पूरे लाइफ टाइम तक, अब 70 साल, 80 साल, जितने दिन भी आपको आप जीवित है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना साम इंश्योर्ड है वो पूरा मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ अभी पता चलेगा। अगर ऐसा मानिए कि आपकी एज 60 ईयर से ऊपर है और ऐसे एज में आप एंटर करने गए, तो 60 ईयर मतलब आपको 65 तक ही एंटर कर सकते हैं, और 60 ईयर से ऊपर हो गए मतलब आपकी एज अगर 60 से 65 ईयर तक है और आप ऐसी उम्र में अगर एंटर कर लेते हो, तो आपको क्या होगा, को पेमेंट के एक ऑप्शन आ जाएगा।
कैसे ऑप्शन कि तब जाकर कंपनी बोलेगा कि हाँ भाई, अब जो भी सम इंश्योर्ड होगा 1 लाख हो या 2 लाख हो, हम 80% पेमेंट करेंगे मैक्सिमम, आप 20% आपको खुद को पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं को पेमेंट। अब कोऑपरेट कर रहे हैं कंपनी के साथ, ऐसा कंपनी मतलब इसीलिए इसका नाम दिया गया है को पेमेंट का। तो अगर आप 60 ईयर्स के ऊपर एज में एंटर करते हैं तब ये को पेमेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की कोई बात नहीं है। वेटिंग पीरियड्स, ये बहुत अच्छी बात है इस पॉलिसी में। मुझे देखा कि बहुत सारे पॉलिसीज़ में होता है कि आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, मतलब आप सोच लीजिए कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए आपको 3 साल 4 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने वेट करना पड़ेगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए, और नेचुरली कुछ होने के लिए आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा। आप आज पॉलिसी क्या है तो 30 दिन बाद से आपको पॉलिसी का क्लेम कर पाएंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है 30 दिन के बीच में, तो वो पॉलिसी करने के बाद मैंने अगले दिन से ही आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंट के बिना कोई डिजीज़ हो जाता है तो आपको 30 दिन कोई क्लेम नहीं कर सकते। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, और कोई स्पेसिफाइड जो इलनेस होता है, स्पेसिफाइड डिजीज़ होता है, कंपनी स्पेसिफाइड करते हैं, तो इसके लिए भी आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। और यहाँ दूसरे पॉलिसी से बहुत अच्छा ये चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने है, क्योंकि दूसरे पॉलिसी में मैंने पहले ही बोला कि 3 या 4 साल भी वेटिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स है जो भी हर प्लान में होता है, हर पॉलिसीज़ में होता है, या ये यहाँ पे कोई मतलब अलग से कुछ नहीं है, ये मैं और नहीं पढ़ रहा हूँ। ये एक्सक्लूजन्स मतलब अगर आप सुसाइड करने गए, कुछ सेल्फ इंजरी क्या है, ऐसे कुछ चीज़ इसमें एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये एक्सक्लूजन मतलब इन सब क्षेत्रों में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, आप जो अच्छे चीज़ में आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है प्रीमियम रेट। देखिए, प्रीमियम रेट जो है, क्यों मैंने इतने बार बोल रहा है कि सस्ते प्रीमियम रेट। ये जो प्रीमियम रेट मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के आपको टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देखिए, अगर 1 लाख की आप इंडिविजुअल प्लान लेते हैं तो उसमें कुछ एज बैंड्स है, जैसे कि 18 to 35, उसमें सबसे कम प्रीमियम मिलेगा विदाउट जीएसटी 1735, मतलब 1735 1735 रुपया। इसके ऊपर आप जीएसटी जोड़ेंगे तो कुछ और भी 200-300 रुपया जुड़ जाएंगे। वही प्लान अगर 36 to 50 होगा 2430 रुपये, 51 से 65 होगा तो 3400 होगा, एंड अबव 65 अब तो एंटर नहीं कर पाएंगे अगर रिन्यू करते हैं, तो इसके लिए यहाँ दिया गया है अबव 65 में 4420 रुपीज़ आपको विदाउट जीएसटी देना पड़ेगा। इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 लाख के देखिए जो है 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट एंड 2 चाइल्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। इनमें जो प्रीमियम है ये सबसे सस्ते वाला प्रीमियम है। आप कोई भी प्लान से कंपेयर कीजिए, जीएसटी लगाने के बाद भी ये सबसे सस्ते वाला प्लान है। किसी भी प्लान से कंपेयर कीजिए, आप अगर एक भी प्लान से कंपेयर करके इससे सस्ते और इससे ज़्यादा बेनिफिट वाला पॉलिसी आपको मिले तो मुझे बता देना। स्टार की और मतलब स्टार हेल्थ की तो नहीं मिलेगा, और भी जो सारे पॉलिसीज़ है, मतलब जैसे कि एपोलो म्यूनिक हो गया, HDFC अर्गो हो गया, कोई भी किसी भी पॉलिसी में इतने सस्ते प्रीमियम वाला और ऐसे इतने सारे बेनिफिट वाला प्लान मुझे नहीं दिखा है। तो जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, और जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये प्लान बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। मैंने मतलब मैं खुद भी ये प्लान के बारे में पता नहीं था और एजेंट भी बताना नहीं चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले मेरे घर वालों के लिए ये एक सस्ता प्रीमियम वाला प्लान लेने के लिए सोच रहे थे। तब जाकर मैं यूट्यूब में बहुत मतलब ढूंढे इसको, मतलब कुछ वीडियो नहीं मिला इसके बारे में। 1-2 वीडियो था, वो तेलुगु में था, हिंदी और कोई लैंग्वेज में था नहीं। तो उसके बाद मैंने गूगल में थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे इस प्लान के बारे में जानकारी मिली, और उसके बाद मैंने एजेंट के साथ बात की। स्टार हेल्थ के एक ऊंचे पद में बैठे हुए एक ऑफिसर के साथ भी बात करने के बाद मुझे पूरे
चीज़ समझ में आई और इतना अच्छा लगा कि ये प्लान मैंने ले चुका हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये प्लान अगर इंटरनेट में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो जानकारी सबके पास पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी इसके बारे में ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ती वाला प्लान है। और इसके जानकारी सबको हो जाएगा तो उसके दूसरे जो महंगे वाला पॉलिसी है वो बिकेगा नहीं, इसलिए एजेंट भी नहीं बताते, कंपनी भी उतना ज़्यादा बोलते नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैंने शेयर करने के लिए वीडियो बनाया हुआ हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन और मेरा मदर टंग मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, मैं बंगाली हूँ, मेरा मातृभाषा बंगाली है। तो हिंदी बोलने में थोड़ा अगर गलती हो गए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।